तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर चाय यूनिट का सेक्ट तो छोड़ो जो कि हेवनली सेक्ट था, वहाँ पर वेंगन सेक्ट भी आखिर में मुई की मदद करने के लिए आ गया था और उसी के साथ ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुंगकोंग माउंटेन के एल्डर को, जो कि वहाँ पर कहता है वेंगन सेक्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वेंग जी, तुम क्या सुंगकोंग माउंटेन के विरुद्ध में जाना चाहते हो? जिस पर वेंग जी उसका जवाब देते हुए कहता है तुम्हें ऐसा किसने काम सुंगकोंग माउंटेन के विरुद्ध में जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी पता है वेंग छिंग हमारी एक डिसाइपल है और हम अपने डिसाइपल पे इतना बड़ा खतरा कैसे आते हुए देख पाते हैं। और वैसे भी हम 2-3 बूढ़े आदमी है ना जिन्हें वैसे भी अपने डिसाइपल से ज्यादा फर्क पड़ता है, तो हम तो सिर्फ यहाँ पर डिसाइपल्स के प्रोटेक्ट करने आए हैं अपने, ना कि शोंको माउंटेन के विरुद्ध में। हमें शोंको माउंटेन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। जिस पर वहाँ पर बांग छिंग्या भी कहती है ग्रैंडपा जोंग मैंने आपको शायद ट्रबल में डाल दिया, जिस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हो तीनों ही एल्डर आगे चले जाते हैं और सीधा वहाँ पर सोल्जर्स के बीच में घुस जाते हैं और वहाँ पर हर एक सोल्जर को मारने लगते हैं, क्योंकि वो एल्डर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए उनसे कोई भी सोल्जर्स तो आम फाइट नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो मल्टीपल सोल्जर्स को एक साथ मार रहे होते हैं। जिसके बाद वो सीधा अपने डिसाइपल्स को जाकर बचाने लगते हैं और अपने डिसाइपल्स से कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पर हंट कैसे हो रहे हो? और वहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगर आपको ये सिनारियो अभी तक समझ में नहीं आया है तो बता दो कि ये वही तीनों बूढ़े हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रैंडसन्स को मुइन के पास ट्रेनिंग के लिए 5 साल पहले भेजा था। इसीलिए इनके पास एक अच्छा सा रीजन है कि ये फाइट करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर उनके ग्रैंडसन्स है, साथ में अपने सेक्ट के डिसाइपल्स है जिनको ये बचाना चाहते हैं। वैसे भी तो मुइन की मदद करने आते ही, लेकिन एक अच्छा आर्गुमेंट होता है तो आप आसानी से उस पे खड़े हो सकते हो। तो चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से कहता है मेरे पोते मुझे तो तुम्हें बचाना ही था और ये मेरा कर्तव्य है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम भी फ्यूचर में ब्लड पूल प्लान का हिस्सा बन जाओ। जिसके बाद हम दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आसमान में उड़ने लगती है और कहते हैं जाओमेंग कहाँ पर हो तुम? शू जाओमेंग। जिस पर शू जाओमेंग कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ ग्रैंडपा। जिस पर ग्रैंडपा उसे देखते हुए कहते हैं तुमने अपने चेहरे की कैसी हालत बना दी है, तुम अपने चेहरे को तो देखो, ये कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। लेकिन अब तेरा दादा यहाँ पर आ गया है और तेरा दादा तुम्हें इस गंदी नाली के कीड़ों से बचाएगा। जिसके बाद वो एक ही हमले में यहाँ पर मल्टीपल सोल्जर्स को खत्म कर देता है और हम देखते हैं कि वो तीनों देखते ही देखते यहाँ पर मल्टीपल सोल्जर्स को मार देते हैं। और यही मैं बात कर रहा था कि एल्डर्स की कितनी ज्यादा ताकत होती है, इसीलिए हमें नॉर्मल सोल्जर्स की फाइट अंदर दिखाई जा रही थी जो कि नॉर्मल पावर के हैं और वो बूढ़ी आसानी से मल्टीपल सोल्जर्स को वहाँ पर मार देते हैं। जिसके बाद हम शाह जूनियर को देखते हैं और वो बूढ़े वहाँ पर मल्टीपल सोल्जर्स को अकेले ही मार रहे होते हैं। जिसके बाद हम बैंक जूनियर को देखते हैं जो कि मुइन के पास घबराते हुए आती है और कहती है मुइन क्या आप ठीक हो? जिस पर मुइन उससे कहता है अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ पर शाह यूनियन आती है जो कि मुइन से सेम सवाल पूछती है और वो रो भी रही होती है। जिस पर मुइन उससे कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मेरे पास भी कुछ ट्रिक्स है, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो और तुम रो क्यों रही हो? जिसके बाद वहाँ पर क्वीन मैंजू भी आ जाती है जो मुइन से कहती है कि तुम इंटरनल ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करोगे, मैंने तुमसे कहा था ना। जिस पर मुइन हमें बढ़ता है तो देखो भैया जिंदगी हो तो मुइन की जैसी 3-3 बीबिया, वो भी उससे इतना ज्यादा प्यार करने वाली और इतनी ज्यादा सुंदर और ताकतवर भी। जिस पर क्वीन मैंजू मुइन से कहती है कि मेरे लिए नहीं या इनके लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए तो तुम्हें ये चीज जरूर देखनी होगी। जिस पर मुइन हमें बढ़ता है और यहाँ पर इंटरनल ट्रिक की बात हो रही थी। अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड देखे तो हमने देखा था मुइन ने बेंगलुरु सिटी में एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जब किन मेंगजो को अगवा किया जाता है। जिसके बाद मुइन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था कुछ दिनों के लिए और वहाँ पर मुइन की मरने की हालत हो गई थी। यहाँ पर किन मेंगजा उसी चीज की बात कर रही होती है। जिसके बाद हम वहाँ पर सोल्जर्स को लड़ते हुए देख पाते हैं जो कि एक दूसरे से पूरी जान से लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि ये बात ही जान की होती है। तो खैर गाइस इस लेम से जोक को इग्नोर करना, हम वहाँ पर हेवलिंग सेट के पैट्रियार्क को भी देख पाते हैं और स्नेक लेडी को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शोंको माउंटेन के एल्डर कहने लगते हैं नहीं हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, जो कि वहाँ पर बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लड़ाई कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर धरती हिल जाती है और आसमान फटने लगता है। लिटरली गाइस वहाँ पर आसमान फट कर एक पहाड़ वहाँ से बाहर निकलता है और आगे जो इंटरेस्टिंग सा सीन होने वाला है उसे देखकर आप अगले एपिसोड में हैरान होने वाली हो क्योंकि मैं ऑलरेडी एपिसोड देख चुका हूँ जो कि लिटरली सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। वहाँ पर सामने निकलता है एक पर्सन जिसके चारों तरफ एक रेड हो रहा होता है। हमें देखकर ही पता लग रहा होता है कि हाँ ये भी एक मेन विलेन होने वाला है। उसके पास से अजीब सा ऑरा आ रहा होता है और वहां से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं जो कि आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर एक और टकला आदमी भी आ जाता है और कहता है लगता है तुम फाइनली वापस आ चुकी हो। और हम उस मार्क्स मैन को भी देख पाते हैं। जिसके बाद हमको सोल्जर्स को भी बात करते हुए देख पाते हैं जो कहता है ये ब्लैक रोब में आदमी कौन है। तभी हम उस ब्लैक रोब वाले आदमी को देखते हैं, हम टकले आदमी को देखते हैं। तभी हम उस टकले आदमी को देखते जो कहता है शिंडियान। जिस पर वो कहता है बोलो टकली, मतलब ऑब्वियसली उसका नाम कहता है लेकिन मुझे ये
बोलना अच्छा लगा, जिस पर वो टकला आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जूनियर के साथ इतना ज्यादा हाश होने की जरूरत है। जिस पर वो कहते हैं, जूनियर्स तुम्हें क्या लगता है वो जूनियर है? 5 एलिमेंट की पावर, ड्रैगन बो, ड्रैगन सेल, ड्रैगन ब्लड। और वो हंसते हुए कहता है, और ये लड़का अगला युनजुन भी हो सकता है। और हाँ, ये 10,000 साल पहले के मुइन की ही बात कर रहा होता है, और ये उसे कैसे जानता है तुम्हें आगे पता लगेगा। और उस ब्लड लॉर्ड को देखो, वो अगला कुहाई त्यानजुन हो सकता है। और तुम तभी वहाँ पर मुइन को गुस्से में देखते जो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें उसी माउंटेन से लटका दूंगा। जिसके बाद वो मुइन की तरफ देखता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद मुइन पर वहाँ पर एक बहुत ताकतवर दबाव पड़ने लगता है। जिसके बाद मुइन उसकी पावर को आसानी से वहाँ पर हटा देता है। जिसके बाद फुंगटियांग शिनटियांग से कहता है, शुआनटियान चलो कुछ देर खेलते हैं। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। अब बिलीव मी गाइस, जो अगला एपिसोड आने वाला है सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग के साथ तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज का खुलासा होने वाला है। तो बने रहना मेरे साथ, चैनल में वीडियोस आपको तुम देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।